चलो एक कहानी सुनाता हूँ जो आपने कई बार सुनी होगी, शेर और खरगोश की कहानी। लेकिन ये थोड़ी टेक्निकल है, तो ध्यान से सुनना। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे और उस जंगल में एक खूंखार शेर भी था। वो शेर रोज आता, किसी न किसी जानवर को पकड़ता और खा जाता, जिससे सारे जानवर हमेशा डर में रहते। ये जो जानवर थे वो फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग नहीं जानते थे, वो बस एजम्पशंस और मान्यताओं से सोचते थे। तो उन सबने मिलके एक समझौता किया कि हर रोज एक पर्ची निकाली जाएगी। लॉटरी में जिसका नाम निकलेगा वो जानवर शेर के पास चला जाएगा, जिससे बाकी जानवर सुकून से रह सके। सारे जानवर मान गए, शेर भी एग्री हो गया। उसके बाद हर रोज एक पर्ची निकाली जाती, जिसका नाम निकलता वो जानवर शेर के पास चला जाता और शेर उसे मार कर खा जाता। अब एक दिन बारी आई खरगोश की, जो जाहिर है मरना नहीं चाहता था। ये खरगोश फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग जानता था, तो इसने सारे एजम्पशंस, सारे पॉपुलर बिलीफ्स, मान्यताओं को साइड में रखा और सोचा कि इस सिचुएशन में एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जो बिल्कुल चेंज नहीं की जा सकती। खरगोश सोचता रहा और चलता रहा और चलते चलते उसे कुआं दिखाई दिया। उसने कुएं में झांका तो उसे अपना ही चेहरा दिखाई दिया। उसका ऑब्जेक्टिव था कि शेर मारा जाए और उसने सोचा कि अगर किसी तरह शेर कुएं में कूद जाए तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कुएं के तल तक चला जाएगा और नीचे पानी होगा। पानी में शेर डूब जाएगा, उसे खाना नहीं मिलेगा और वो मर जाएगा। ये बायोलॉजी के लॉज है। खरगोश ने सोचा कि मरना तो मुझे है ही, अगर मैं किसी तरह शेर को कुएं के पास ले आता हूँ और उसे कुएं में कुदवा सकता हूँ तो शायद मेरी जान बच जाए। आगे की कहानी आप जानते ही हो कि वो शेर के पास गया और बोला, माफ करे महाराज, मुझे देर इसलिए हो गई क्योंकि रास्ते में मुझे आपसे भी बड़ा शेर मिला। वो आपको भला बुरा कह रहा था। वो बोला कि तुम्हारे महाराज चूहा है, मुझसे लड़कर दिखाए तो मैं उसकी चटनी बना दूंगा। शेर गुस्से में आ गया और बोला, खाऊंगा मैं तुम्हें बाद में, पहले मैं उस दूसरे शेर से निपट लेता हूँ। शेर कुएं के पास आया, कुएं में झांका तो उसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से अपना ही चेहरा दिखाई दिया और वो उसे दूसरा शेर समझ बैठा। उसको बड़ा गुस्सा आया, गुस्से में दहाड़ा तो कुएं के अंदर से इको की वजह से खुद की ही आवाज उसे रिफ्लेक्ट होकर और तेज सुनाई दी, क्योंकि ये फिजिक्स के लॉस है। गुस्से में उसने आओ देखा ना ताओ कुएं में कूद पड़ा और खरगोश के प्लान के मुताबिक शेर मर गया। अब खरगोश की जान बच गई क्योंकि वो मान्यताओं और एजम्पशंस के आधार पर नहीं बट फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग से सोचना जानता था। देखो बॉस, दुनिया में सोचने के दो तरीके हैं, एक है एनालॉजी थिंकिंग और दूसरा है फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। एनालॉजी थिंकिंग मतलब लोगों की नकल करना, भेड़ चाल में चलना, सोसाइटी की मान्यताओं को ही सच मान लेना। ये थिंकिंग काफी इजी होती है, इसलिए दुनिया के 99% लोग इसे फॉलो करते हैं। जबकि फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग का मतलब है ब्रेकिंग डाउन प्रॉब्लम्स टू द कोर फंडामेंटल ट्रूथ, यानी समस्याओं के मूलभूत सच तक पहुंचना, चीजों को उसके कोर फंडामेंटल्स तक तोड़ना। ये डिफिकल्ट होती है, इसलिए दुनिया में सिर्फ 1% लोग ही इसे फॉलो करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग का पहला नियम है कि प्रॉब्लम्स को डिटेल में डिफाइन करना और बार बार वाई पूछकर उसके फंडामेंटल्स तक पहुंचना। वो 4-5 लेयर डीप हो सकता है, लेकिन आपको फंडामेंटल ट्रूथ जरूर मिलेगा। 2002 में इलोन मस्क मार्स पे पहला रॉकेट भेजना चाहते थे। सबसे बड़ा चैलेंज था कि रॉकेट खरीदने की कीमत बहुत ज्यादा थी, क्योंकि कोई भी कंपनी पूरा रॉकेट नहीं बनाती थी। वो रॉकेट कंपोनेंट्स दूसरी कंपनियों से खरीद के बस असेंबल करती और दूसरी कंपनी भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स तीसरी कंपनी से खरीद के जोड़ती और ऐसी एक लंबी चेन बनी हुई है। इस चेन में हर कंपनी अपना प्रॉफिट मार्जिन और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ती है और यही रीजन से रॉकेट की कीमत इतनी बढ़ जाती थी। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते निकालते इलोन मस्क ने स्पेसएक्स कंपनी खड़ी कर दी और स्पेसएक्स आज अपने रॉकेट के 80 to 90% कंपोनेंट्स खुद ही इन हाउस प्रोड्यूस करती है। यही मेथड का यूज उन्होंने टेस्ला के दौरान भी किया। वो खुद कहते हैं कि जब वो टेस्ला बना रहे थे तब उन्होंने पाया कि बैटरी पैक्स काफी महंगे मिलते हैं, करीब $600 पर किलोवाट आवर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक कार पॉपुलर नहीं हो पाती। लेकिन जब उन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल्स के नजरिए से इस प्रॉब्लम को देखा तब उनको एक सॉल्यूशन मिला कि एक बैटरी को बनाने में क्या क्या लगता है। वो सीधे जड़ तक चले गए। उन्होंने पाया कि ये लिथियम, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, निकल और पॉलीमर्स के कॉम्बिनेशन से बनती है। तो क्या हो अगर ये सारे मटेरियल्स लंदन मेटल एक्सचेंज से डायरेक्ट बल्क में खरीदे जाए और किसी तरह इस सामान को जोड़ने का कोई स्मार्ट तरीका ढूंढ लिया जाए, तब बैटरी इतनी सस्ती हो जाएगी कि कोई सोच भी नहीं सकता। किसी क्वेश्चन या प्रॉब्लम के फंडामेंटल ट्रूथ तक जाने को ही फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग कहते हैं। जैसे एक वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलिंग बुक लिखने के लिए क्या जरूरी है, तो उसे अगर आप कोर फंडामेंटल्स तक तोड़े तो ऑब्वियसली उसमें अच्छे चैप्टर्स होने चाहिए। बट अच्छे चैप्टर्स कैसे बनते हैं? ऑब्वियसली जब उसमें अच्छे पैराग्राफ्स लिखे हो। तो अच्छे पैराग्राफ्स कैसे लिखे? अच्छे सेंटेंसेस लिख के। पर अच्छे सेंटेंस कैसे बनते हैं? तो वो बनते हैं अच्छे वर्ड्स के कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन है तो आपका फोकस होना चाहिए बेटर से बेटर वर्ड्स चूज करना और अल्टीमेटली आप बेस्ट बुक लिख पाएंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग कहती है कि आप सच से प्यार करें, ना कि सोच से। आपका काम सच की खोज करना है, ना कि ओपिनियंस के पल्लू में बंध जाना। फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग चलती है फंडामेंटल सच के ऊपर, ऐसा सच जो जगह, समय या माहौल के हिसाब से बदलता नहीं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आप ग्रेविटेशनल फोर्स में विश्वास करें या ना करें, वो लगता ही है, चाहे आप आज पैदा हुए हो या 1960 में, आप दिल्ली में पैदा हुए हो या इंग्लैंड में, कहीं पर भी, किसी भी जगह, किसी भी समय, ग्रेविटेशनल फोर्स सच है तो वो सच ही रहता है और वो अप्लाई होता ही होता है, जबकि आपके ओपिनियंस माहौल के हिसाब से बदलते रहते हैं। फंडामेंटल सच आपके माहौल से इंडिपेंडेंट होता है और वो हमेशा सच ही रहता है। इलोन मस्क ने यही करने की कोशिश करी कि सारी मान्यताओं और एजम्पशंस को किनारे किया और ये सोचा कि इस सिचुएशन में फर्स्ट प्रिंसिपल्स क्या है, मूलभूत सच क्या है, ऐसा क्या है जो वायोलेट नहीं हो सकता। मुझे बैटरी चाहिए, वो वायोलेट नहीं हो सकता क्योंकि वो मेरा ऑब्जेक्टिव है। और दूसरा, लिथियम, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम और पॉलीमर्स को सही तरीके से जोड़ने पर बैटरी बन जाती है। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के लॉज है, ये चेंज नहीं हो सकते। तो ये दो चीजें चेंज नहीं हो सकती कि मुझे बैटरी चाहिए और इन पदार्थों को जोड़ने से बैटरी बनती है, बाकी सब कुछ चेंज हो सकता है। जब भी आप किसी सिचुएशन में फर्स्ट प्रिंसिपल्स लगाते हैं तब कुछ चीजें वायोलेट नहीं हो सकती जो यूजुअली होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स और नेचुरल साइंस के लॉज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लॉज, बस ये वायोलेट नहीं हो सकते। बाकी सब टुकड़े आप अलग अलग तरीके से जोड़कर देखिए, आप ऐसे ऐसे सॉल्यूशन निकाल पाएंगे कि आप अपने फैन खुद बन जाएंगे। जो इंसान फंडामेंटल्स को समझता है वो आविष्कार कर सकता है। जैसे कोई मास्टर शेफ किचन के इंग्रेडिएंट्स के आपसी कॉम्बिनेशन से हजारों डिशेस बनाता है, वैसे ही म्यूजिक कंपोजर 7 सुरों का यूज करके लाखों रिदम्स बना सकता है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स का मतलब है कि किसी भी चीज के बारे में जो पॉपुलर आइडियाज है, जो मान्यताएं है, उनको साइड में रखा जाए और बेसिक फंडामेंटल ट्रूथ पर आया जाए। अपनी स्किन को ग्लोइंग और स्मूथ बनाने की भीड़ की मान्यता ये है कि महंगे डिब्बे खरीदो और अपने फेस पे लपेट दो। अगर इस प्रॉब्लम को फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग से देखा जाए तो आपकी स्किन सेल्स से बनी हुई है। अगर इस सेल्स के स्ट्रक्चर को चेंज करना है तो आपके फूड इनटेक, डाइट को चेंज करना होगा। यहाँ फूड फंडामेंटल ट्रूथ है, जो भी आपके स्टमक में जाएगा उसी से ही आपके स्किन सेल्स बनेंगे और स्किन सेल्स से स्किन बनेगी। यही लॉजिक वेट कम करने पर भी अप्लाई होता है। वजन कम करने का फंडामेंटल ट्रूथ ये है कि वजन तब बढ़ता है जब कैलोरी इनटेक ज्यादा हो कंपेयर टू कैलोरी बर्नआउट। आप कैलोरी इनटेक को कम करके और कैलोरी बर्नआउट को ज्यादा करके वजन कम कर सकते हो। ध्यान दीजिए, अच्छा सोचने के लिए ये जरूरी है कि किसी भी विचारधारा की गुलामी ना की जाए, दिमाग को फ्री रखा जाए, सवाल उठाने के लिए, विचारों को जांचने परखने के लिए। देखो बॉस, सोच से नहीं बल्कि सोचने की कला से प्यार करे, सोच के चक्कर में ना पड़े, सच की खोज करे। रिवोल्यूशनरी आइडियाज जो दुनिया बदलते हैं वो एक दिन में नहीं आते, वो डेली आपको मिलने वाली छोटी छोटी इंफॉर्मेशन से फॉर्म होते हैं। माना